सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आज आग लग गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। सीरम इंस्टीट्यूट में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की वजह से हुए जानमाल के नुकसान से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मैं उन लोगों के परिवारों के साथ खड़ा हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। प्रार्थना करता हूं कि वो घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आग आज दोपहर लगी। आग का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहाँ बन रही कोरोना वैक्सीन पर आग का कोई असर नहीं हुआ। मांजरी जो एरिया है उसकी बिल्डिंग में आग लगी। कॉरपोरेशंस के वहाँ पर आए, पूरी आग बुझाई है और 3 टैंकर्स वाटर टैंकर जो है वो भी आए। कोविशील्ड वैक्सीन को कोई क्षति नहीं पहुंची है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार घटनास्थल पर पहुंचे। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला ने जान गंवाने वालों को 25 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरे दौर में उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना है जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है। जो उम्र निर्धारित की गई है उसमें देश के 75% सांसद, 95% से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, राज्यों के 76% से ज्यादा मुख्यमंत्री और करीब 82% राज्य मंत्रियों को वैक्सीन दी जाएगी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक नेताओं को वैक्सीन लगाने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया ने 2-1 से बॉर्डर गावस्कर सीरीज अपने नाम की। आज टीम इंडिया देश लौटी। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज देश लौटकर अपने पिता की कब्र पर पहुंचे। पिता का निधन तब हो गया था जब सिराज ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रहे थे। तो जैसा अभी मेरा परफॉर्मेंस दिया हुआ और गम भी है, तो जैसे डैड रहते थे वो बहुत ही प्राउड फील करते थे, बट वो अभी भी वो मेरे साथ है। कहीं ना कहीं बस उनकी दुआ थी जो मुझे आज ये सिचुएशन पे लेके आके ठहरा। तेज गेंदबाज टी नटराजन को तमिलनाडु के सेलम में हजारों लोगों की भीड़ ने रथ पर बैठाकर स्वागत किया। मुंबई पहुंचे अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ और कोच रवि शास्त्री का फूलों से स्वागत किया गया। दिल्ली पहुंचकर मैन ऑफ द मैच रहे ऋषभ पंत ने कहा कि घर लौटकर अच्छा लग रहा है और धोनी से खुद की तुलना किए जाने को ऋषभ पंत ने गलत बताया। Feel amazing when you compare someone like MS Dhoni and you compare me with him. It's been amazing, but it's not good that you compare some legend with some youngster. बीएसएफ ने तृणमूल कांग्रेस को जवाब दिया है। टीएमसी ने बीएसएफ पर एक खास पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। बीएसएफ ने कहा, हम एक पेशेवर सीमा सुरक्षा बल हैं। हमारा काम इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा करना है। हमने अवैध घुसपैठ और तस्करी की सक्रिय रूप से जांच की है और ऐसी गतिविधियों में शामिल अपराधियों को पकड़ा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से बीएसएफ की शिकायत की थी। हमारे बीजेपी जो एक एलिगेशन दिया वो पॉलिटिकल मंच में डायरेक्टली एलिगेशन नहीं दिया है इलेक्शन कमीशन को, जो 10% बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम है। तो हमने कहा इलेक्शन कमीशन ये तो आपके ऊपर आरोप है, ये हमारे ऊपर आरोप नहीं, आपके ऊपर है, क्योंकि वोटर लिस्ट आप बनाते हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की आशंका जताई। चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं। क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है? इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग के अधिकारी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई एंट्री हुई है। हुगली जिले की फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम से एक नई पार्टी बनाई है। अब्बास सिद्दीकी ने बंगाल की सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया। जितना दलित, आदिवासी, मुतवा, हिंदू, मुसलमान सब मिलजुल के हमारा मकसद एक ही है, जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसको मूल स्रोत में ले आना। बस उसी हिसाब से हम कम करेंगे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिसंबर में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब तक अब्बास सिद्दीकी टीएमसी का समर्थन करते आ रहे थे। केरल में मल्लापुरम के पलक्कड़ में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप और छेड़छाड़ के आरोप में 44 लोगों पर 32 मामले दर्ज किए गए। 20 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। നിലവിലുള്ള കേസുകൾ ഇത്രയും കേസുകളിൽ 7 കേസാണ് ഗ്രേവ് ആയിട്ടുള്ളത്. റേപ്പ് വന്നിട്ടുള്ള 7 കേസുകളാണുള്ളത്. അതിൽ ടോട്ടൽ 44ഓളം പ്രതികളുണ്ട്. പ്രതികളെ ഏകദേശം पीड़ित नाबालिग लड़की ने निर्भया केंद्र में काउंसलिंग के दौरान ये बात बताई। अब तक 24 आरोपी फरार हैं। अभी वहाँ असेंबली चल रही है, असेंबली में इस मुद्दे को हमारे
जो विपक्ष के नेता हैं रमेश चंदेला जी, वो इसको उठाएंगे। बिल्कुल उसका दबाव हम लोग देंगे कि सरकार जो भी आवश्यक कार्रवाई है प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए। सरकार और किसानों के बीच कल 11वें दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक की। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲੀਗਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਣੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। कमेटी के सदस्यों के अलावा इसमें 8 राज्यों कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 10 अलग अलग किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। 30-32 सालों से मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता व्यक्त की है, देश में भी लोगों की चिंता है, उसी के लिए मेरी भी चिंता है, तो इस वजह से मैं यहाँ आया और हमने अपनी बात कमेटी के सामने रखी। कमेटी ने दिल्ली के NAAC कॉम्प्लेक्स पूसा में बैठक की। कमेटी ने किसान यूनियनों से आग्रह किया कि वो कृषि कानूनों के बारे में खुलकर अपनी बात रखें। अगली बैठक जल्द की जाएगी। किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने के फैसले पर अड़े रहे। मीटिंग में ये फैसला लिया कि जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। हमको है कि 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। हमारा ये है कि हमको रिंग रोड आप दे दो, हम रिंग रोड पे को अपनी परेड करेंगे, अपने घर वापसी चले जाएंगे। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं, लेकिन पुलिस हिंसा फैलने की आशंका से दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रैली को इजाजत नहीं दे रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में खालिस्तान समर्थित संगठन सिख फॉर जस्टिस 26 जनवरी पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस गणतंत्र दिवस पर विदेश में भारतीय दूतावासों पर प्रदर्शन करेगी। किसान आंदोलन के नाम पर यह खालिस्तानी संगठन अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावासों का घेराव करेगी। सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ NIA पहले से जांच कर रही है। संस्था पर आरोप है कि वो आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए युवाओं को उकसाने और पैसे मुहैया कराने का काम करती है। SFJ और अन्य खालिस्तानी समर्थकों पर सोशल मीडिया के जरिए भारत में अलगाववाद पैदा करने की कोशिश का आरोप है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.